Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 29 March to 4 April. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप। देख लेते हैं क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी दिस वीक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर के सब्सक्राइब नहीं करा हुआ और अगर के ऑलरेडी कर रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाह रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अप्रैल की लव रीडिंग्स वॉच नहीं करी तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, अपलोड हो चुकी हैं। आप अप्रैल की लव रीडिंग्स भी वॉच कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, फर्स्ट यू हैव नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, the fool and 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर के बाद यहाँ पे करी जाए आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की या फिर आपकी मैरिड लाइफ की, तो देखें ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल आप अपने क्लोज वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, यहाँ तक के आपका जो पार्टनर है, आप जिस रिलेशनशिप में आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आसपास का माहौल बहुत अच्छा होगा। आप जस्ट वही करने वाले हैं जो आपका दिल कह रहा होगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आपकी रियल इंटेंशंस क्या हैं और आपकी हैप्पीनेस किसके साथ है। तो उसी पर्सन के साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करने वाले हैं और ये आपको दिल से खुशी भी देगा। यहाँ पे द फूल का कार्ड है, तो कोई न्यू स्टेप आप लेने वाले हैं, कोई न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक। देखें ये स्टेप ऐसा होगा जो कि आप लाइफ में यानी कि बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट लेंगे, ज़ीरो से स्टार्टिंग होगी। और जिस रास्ते पे आप चलने वाले होंगे उसके बारे में, उससे रिलेटेड आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको ना तो आपके पास कोई गाइडेंस है और अगर कि आपके सपोर्टर्स, आपके यहाँ पे वेल विशर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, गाइड करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आप किसी की बात को सुनते हुए नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो टफ टाइम्स आपने देखे हैं, जिस तरह से यहाँ पर है आपके पास 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लेट गो करना होगा। वो पास्ट से रिलेटेड हैं, कुछ बिटर मेमोरीज़ हैं, कुछ ऐसा हुआ था यानी कि जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिले थे, अच्छी मेमोरीज नहीं है आपके पास। जब तक उन चीज़ों को लेट गो नहीं किया जाएगा तो लाइफ में न्यू ट्रैक जो है वो अपनाया नहीं जा सकता, आप न्यू ट्रैक पे नहीं चल सकते। और देखें आप कोशिश करें कि जो भी ट्रैक आप अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, आप जो भी रास्ता अपने लिए अपना रहे हैं, जिस पे भी चलना चाह रहे हैं, आपने अपनों की गाइडेंस ज़रूर लेनी है। यहाँ पे कमिटमेंट फोबिया नज़र आ रहा है और ये जो डिसीजंस हैं इनको लेने से पहले जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सोचिएगा, क्योंकि ये फुलिश डिसीजन साबित हो सकते हैं। क्योंकि ये द फूल का कार्ड है, जो भी जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो भी आप स्टेप लेने जा रहे हैं आने वाली लाइफ के लिए, ये कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जो भी करिए बहुत ही सोच समझ के करिए। बाकी यहाँ पे 6 ऑफ wands है, आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, यहाँ आपके गोल्स भी पूरे होने वाले हैं, ड्रीम्स भी। बस कोशिश करिएगा स्टे ग्राउंडेड रहिएगा। जितना आप अपने कदम ज़मीन पे रखेंगे, यानी कि देखें आपके स्टैंडर्ड में चेंज आता है, आपके स्टेटस में चेंज आता है, वहाँ पे ये मतलब नहीं होता कि आप खुद को भी बिल्कुल ही चेंज कर लें। और उन लोगों को आपने बिल्कुल भी नहीं भुलाना जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया था, आपको दिल से यहाँ तक हेल्प किया था, तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये टाइम है उन लोगों को वैल्यू करने का जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपकी हेल्प की, आपकी केयर की, तो आपने लाइफ में ये जो है ये मकाम हासिल कर रहा है। जिसके साथ चलिए दिल से चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ लोगों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा या फिर ट्रस्ट की कमी है या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और जस्ट अपने काम की हद तक लोगों के साथ चलेंगे
करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई यानी कि फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर कि आप इस तरह से चलेंगे तो देखें वो चीज़ आपकी यहाँ पे जो भी आपका सेल्फ इमेज होगा उसको डिस्टर्ब कर सकती है। जिस चीज़ से भी आप कनेक्टेड हैं, आप उससे इस हद तक कनेक्टेड हैं कि आप अगर अपने पैशन को छोड़ते हैं तो शायद आपके लिए लाइफ को स्पेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वेल, ये कार्ड्स को पता नहीं क्या हो रहा है इसके। और ये चीज़ करें कि जो आपके पास से रिलेटेड है उसको जितना हो सके जल्दी से जल्दी भुला दीजिए, लेट गो कर दीजिए और नई चीज़ों में खुशी ढूंढिएगा, नए लोगों के साथ कनेक्ट रहिएगा। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ वो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे सकती हैं। और ये आपके लिए वीक जो है हेल्थ की तरफ से देखा जाए तो कुछ खास अच्छा नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि कोई सेटबैक आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियली ये वीक कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए कोशिश करें आप अगर बिजनेस पर्सन हैं तो कोई न्यू स्टेप अभी नहीं लेना, कोई न्यू आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने। अगर कि आप जॉब पर्सन हैं तो अभी जॉब को स्विच करने की गलती नहीं करनी, यानी कि ये नहीं सोचना जो जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ करके कोई दूसरी जॉब के बारे में सोचा जाए या कोई दूसरी जॉब को सर्च किया जाए। यह भी सही टाइम नहीं होगा, अदरवाइज़ आगे बहुत सारे लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं और जो स्ट्रेस आपको होगा उसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। तो अपना आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जितनी भी बिजी आपकी लाइफ हो, उसमें से वक्त निकाल करके अपनी सेहत का ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है। वेल, अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो कहीं ना कहीं मेरे चैनल को सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव द स्टार, ओहो, अपॉर्चुनिटीज, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखिए ये टाइम है कि जितनी भी बिजी रूटीन आपकी चल रही है, जितना भी बिजी शेड्यूल है, जैसे मैंने अभी आपको रीडिंग में बताया था, सेम वही एंजल की गाइडेंस है, उसमें से वक्त ज़रूर निकालिएगा अपने लिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी है ताकि पता चल सके कि रियल इंटेंशंस क्या हैं, आपकी हैप्पीनेस किस चीज़ में है, किस इंसान के साथ आपकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। बाकी ये वीक आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत सी, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी और उनको अपने लिए अच्छे से यूज़ करना ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाए और हाथ से जाने नहीं देना। ये बहुत अच्छा टाइम होगा जब आप किसी चीज़ के लिए विश कर सकते हैं और आपकी वो विशेस भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अपने ऊपर एतबार रखिएगा, आप जो भी डिसीजन लीजिएगा बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आपकी सेहत के जो मसले हैं वो जो है आगे आपको लाइफ में देखने को नहीं मिले और आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ आगे क्रिएट नहीं हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और अगर आपने अप्रैल की लव रीडिंग्स वॉच नहीं करी तो वो भी जाकर के कर लीजिए, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।